तो चूंकि बिहार के दूसरे चरण के चुनाव के दौरे में पहुंच चुके हम लोग और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 3 तारीख को होना और हम लोग हाजीपुर में मौजूद हैं। चूँकि ओपिनियन पोल लगातार होते जा रहे हैं, तमाम चैनल भी कर रही हैं और हम लोग भी लगातार लगे ओपिनियन पोल्स को जानने में, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता हैं उनकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होती है, बहुत बड़ा पहचान होती है और ग्राउंड लेवल पर वो जो काम कर रहे हैं उसकी लेखा जोखा उनके पास होती है। तो इन तमाम चीज़ों को, समीकरण को और पूरे वोट परसेंट और किस तरह की स्थिति बनेगी हाजीपुर इस वैशाली ज़िला में, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो लोग मौजूद हैं और इनसे हम लगातार इन बातों को समझेंगे कि किस तरह का हालात होगा और वैशाली में क्या होगी हासिल और किसको सत्ता में बैठाने की तैयारी होगी। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। शर्मा जी, क्या स्थिति है? चूँकि वैशाली ज़िला का जो यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य जो रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है और ऐतिहासिक भी रहा है, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में वैशाली का क्या योगदान होगा और किसको यहाँ से जिता करके वो विधानसभा भेजने की तैयारी करे और मुख्यमंत्री कौन चेहरा होने जा रहा है? देखिए, अभी बिहार में जिस तरह से परिवर्तन का लहर है, उस लहर में हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला के हैं और आप लोग के आशीर्वाद से हम 8 विधानसभा घूमने का काम करते हैं। इसीलिए तो हमने ये सवाल किया कि ज़मीनी स्तर पे चूँकि स्तर क्या है माहौल और किस तरह की स्थिति बन रही है, इसीलिए न बता रहे हैं आपको कि हम 8 विधानसभा घूमने का काम किए हैं, जिसमें इस बार 95 की तरह दलित से लेकर ब्राह्मण तक आज परिवर्तन का बीड़ा उठाए हुए हैं। अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण सभी लोग नीतीश के विरोध में हैं और कारण है नीतीश का विरोध करने का कि इन्होंने पहला दारूबंदी, दूसरा कि बिजली में जो काफ़ी इजाफा कर दिए। आप देख लीजिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस 500 रुपया के अंदर में बन जाता था, 200 कुछ रुपया का चालान कटता था और घूस तूस लेके 500 में बन जाता था। आज एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 7 से 8 हज़ार रुपया लगता है और आज बेरोजगारी का माहौल है। नौजवान हमारा पढ़ लिख के बीटेक, इंजीनियर, डॉक्टरी बहुत बड़ा पढ़ाई करके आज रोड पर भटक रहा है और तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख पहला कैबिनेट के मीटिंग में कहें कि हम अपने कलम से पहला कैबिनेट के मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। ये मुद्दा तेजस्वी यादव के लिए बहुत पे थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। जैसे 10 लाख रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, इधर एनडीए के जो समर्थक हैं उनका भी कहना है कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में इतने रोजगार की व्यवस्थाएं हैं? क्या सरकारी कर्मचारियों की जगह है इतना कि ये? देखिए, अभी हमारा रिक्त पद 4.5 लाख खाली पड़ा हुआ है सभी विभाग में और शिक्षा विभाग में भी और खाली है 2.5 लाख के करीब, पुलिस विभाग में भी खाली है। सब मिला के 10 लाख हमारा जो रिक्त पद है वो खाली है और तेजस्वी यादव ने कहे हैं कि हमारा जब सरकार बनेगा तो हम सब रिक्त पद पर बहाली करेंगे और सरकारी नौकरी देंगे। ये ठेका वाला नौकरी नहीं देंगे नीतीश कुमार लेखा। 4,000 5 हज़ार में सब विभाग में नौजवान सब को कंप्यूटर पर भेजे हुए हैं और वो काम नहीं करता है, बिना पैसा के वो लड़का लोग काम नहीं करता। आप किसी जगह चल जाइए, एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर कोई भी विभाग में चल जाइए, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा माहौल हो गया है कि हम लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता है और हम लोग कहीं जाते हैं किसी विभाग में कोई काम कराने तो हम लोगों से भूख मांगा जाता है, हम लोगों से भी पैसा मांगा जाता है। तो आप विगत 1-2 सप्ताह पहले हम एक विभाग में गए, वो विभाग में हम अपना काम करने के लिए कहें तो वो कहें कि 5,000 रुपया दीजिए। हम कहें कि देखिए, आप लोग बोर्ड लगा दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए कि ई टेबल पर इतना, ई टेबल पर इतना, ई टेबल पर इतना, तब आपका काम होगा। तो ये सारी समस्या जनता के बीच बहुत समस्या है और इस समस्या अब निदान
तेजस्वी यादव ही कराएंगे। देखिए लालू यादव का हम लोग सरकार देखे हुए हैं, जनप्रतिनिधि का बहुत पावर होता था। जनता के जो प्रतिनिधित्व करते थे वो थाना चाहे कोई भी विभाग में चल जाते थे तो लोकतंत्र के तहत उनसे डरता था लोग कि नहीं हम इनका काम नहीं करेंगे तो आंदोलन कर देगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। हम अच्छा, और तमाम चीज़ों को हम लगातार समझते रहेंगे और लोग भी हैं जिनसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर पटेल। जी, आप चूँकि आप यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व में आप भी शामिल हैं, आप बताइए कि क्या सरकार की नीति क्या रही है, उसके नीति का बैड इम्पैक्ट क्या रहा है, और हाजीपुर वैशाली जिला से किसको समर्थन ज़्यादा मिल रहा है और मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम नहीं किया है बिहार में। मुख्यमंत्री को ऐसा होना चाहिए कि समाज का कल्याण हो, लेकिन समाज का कल्याण नहीं हुआ है। सिर्फ उनके राज में अफसरशाही चरम पे है। दारू माफिया का राज चल रहा है, उनके संरक्षण में बालू माफिया पूरा राज चला रहे हैं, लेकिन नीतीश जी गौन है। ये कहते हैं कि सुशासन है, सुशासन में हत्या हो जा रहा है उम्मीदवार का, लेकिन क्या कार्रवाई हुआ उस पर, कैसे हो गया, उसको सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया चुनाव में? अच्छा, इस ज़मीनी स्तर पे जो वोट बैंक की बात होती है कि कास्टिज्म की भी बात है, वोट बैंक की बात है, क्या लगता है इस बार यहाँ वैशाली जिला से कितने सीट पर तेजस्वी यादव अपना परचम लहरा रहे हैं और कितने पर एनडीए जाएगी? 50-50 पे। 50-50 मतलब 8 विधानसभा क्षेत्र है वैशाली में, जिसमें से 4। कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरजेडी के खाते में और कौन सा? ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन 4-4 पे जाएंगे। और भी आलोक आज़ाद जी हमारे साथ हैं, ये राजनीतिक सलाहकार भी, लगातार आप चर्चा में इनको देखते रहते हैं हमारे साथ। आप बताइए कि चूँकि अभी चंद्रशेखर पटेल जी ने अपनी बात रखी और इन्होंने कहा कि वैशाली में 8 सीट में से 4 आरजेडी और 4 एनडीए के खाते में जा रही है, आप क्या कहना, इस पर क्या विचार है? देखिए कांटे की लड़ाई है और इनके बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि 4 और 4 जा रहा है। मुझे लगता है कि जो पार्टी युवाओं की बात करेगी, जो 10 लाख नौकरी देने की बात करेगी, जो समान काम समान वेतन देने की बात करेगी, जो ठेका प्रथा को रोकने की बात करेगी, वही पार्टी इस बिहार की धरती पर राज करेगा। और मुझे लगता है कि युवाओं का समर्थन जात पात धर्मवाद से और पार्टीवाद से उठ के रोजगार देने वालों पर है। चूँकि आप लगातार फील्ड घूम रहे हैं, वैशाली जिला के आप निवासी भी हैं, और यहाँ वैशाली जिला के जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनके जो समीकरण बन रही है, इस पर भी आपकी नज़र बनी हुई है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं कि क्या लगता है इस बार कितने सीट पर एनडीए और कितने सीट पर महागठबंधन यहाँ से? देखिए इससे पहले समीकरण हुआ करते थे और समीकरण का लोग अंदाजा भी लगाया करता था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जी के सभा में जो भीड़ उमड़ रहा है और जिस प्रकार सरकारी सेवक भी सत्ता बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं, माहौल बना हुआ है, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को घाटा होने जा रहा है। अभी आलोक आज़ाद जी भी ये बात कह रहे हैं कि चूँकि 4 सीटों पर तो एनडीए नहीं आएगी, तो चूँकि आप किस आंकड़े से इसको दर्शाते हैं कि 4 सीट पर? जो मैं घूम रहा हूँ जो फील्ड में, आज भी जो भी बेरोजगार है, वैकेंसी के बाद सारे दल कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी कहाँ से आएगा? 10 लाख, कोई 10 लाख बोल रहे हैं, कोई 19 लाख बोल रहे हैं, कोई 40 लाख बोल रहे हैं। मुझे कहना वैकेंसी 40 लाख कुछ लोग बोल रहे हैं, 1 मिनट इनको 40 लाख बोल रहे हैं, वैकेंसी है कहाँ? 40 लाख, 4.5 लाख की वैकेंसी है बिहार में। उसके लिए फंड चाहिए। वैकेंसी जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक कहाँ से कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट बने? ये सारे दल का जुमलाबाजी है। क्या आप बताइए? नहीं, उसमें मुझे यह कहना है कि महागठबंधन ने 10 लाख नौकरी की जब बात की थी, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, उसके बाद जदयू और जदयू सरकार के लोगों का कहना है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और उन्हीं के पार्टी में शामिल लगातार 15 साल से शासन में एनडीए के शासन में शामिल जो बीजेपी है वो 19 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जहां 10 लाख नौकरी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वहीं सरकार में शामिल भाजपा 19 लाख नौकरी देने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10 लाख नौकरी जो
महागठबंधन ने जो खोज रखा है कितनी है, इसके अलावा 9.5 लाख वैकेंसी और है जिसको छुपाया गया है। तो सर, और जाहिर सी बात है कि जब 19.5 लाख नौकरी देने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं राज्य की स्थिति अच्छी है, तभी 19 लाख नौकरी देने की बात हो रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक सरकार के मुखिया कहते हैं कि हमारे आरजेडी या तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो वेतन कहाँ से देंगे। तो उनको तो पहले अपने सहयोगी भाजपा से पूछना चाहिए कि 19 लाख नौकरी देंगे तो उसका पैसा कहाँ से लाएंगे। तो 10 लाख में ही सरेंडर बोले हुए हैं। और आप क्या नाम है आपका? बसकित राय मेरा नाम। बसकित राय जी, चूँकि आप भी वैशाली जिला से हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय नेतृत्व को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लगता है वैशाली जिला से किसको इस बार जनता तैयार कर रही है भेजने के लिए, या फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या हालात बन रहे हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। जैसा लहर है आप देख रहे हैं टीवी मीडिया चैनल के माध्यम से, चारों तरफ लहर है, गरीब का लहर है, चारों तरफ गरीब का लहर पूरा फैल गया है। लेकिन नीतीश कुमार तो अभी भी आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। कभी उनकी सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। अभी चर्चा में जो हम लगातार कर रहे हैं, चंद्रशेखर पटेल जी भी बोले या फिर आलोक आज़ाद जी भी कह रहे हैं कि रोजगार का जो 10 लाख है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना रोजगार नहीं मिल सकता, कुछ लोग कह रहे हैं कि मिल सकता है। आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी 5 साल पहले ऐलान किए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे, उसी में से 10 लाख को तेजस्वी यादव नौकरी देंगे बिहार में। 2 करोड़ तो दिए नहीं, उसी में से बचा हुआ है, उसमें से 10 लाख बिहार के गरीब लोगों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसी में से नौकरी देंगे। नरेंद्र मोदी तो दिए नहीं। आप देख लिए 15 लाख रुपया सब गरीब के खाता पर आ गया, वो भी आप देख लिए, सबके खाता पर आ गया, तब ना इतना भीड़ जुट रहा है। आज देखें पीरपैंती में सभा हुआ है तेजस्वी प्रसाद यादव का, क्या सभा में आदमी खरीद के लाया गया है? गरीब उमड़ चुका है, अब गरीब जान चुका है कि मेरा सेवक सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव ही बने। कितने सीट पर यहाँ से वैशाली जिला से सीट जीत के जा रही है? 8 सीट पर जीत करेंगे हम, 8 सीट हम जीतेंगे। पूरा लहर फैल चुका है और राघोपुर में तो तेजस्वी प्रसाद यादव अपार बहुमत से जीतेंगे। आप बताइए क्या लगता है? देखिए, ये जो बोले हैं सत्य है। 8 विधानसभा हमने घूमने का काम किया है, और जो 95 में जो जीन निकलता था, जो शोषित पीड़ित जनता जो लालू यादव को वोट देता था, और ये लोग कहते थे कि वोट इधर उधर करके छाप लिया जाता है, वो जीन था। आज वही जीन तेजस्वी के और महागठबंधन में प्रवेश कर गया है, और हमको लगता है कि 8 विधानसभा में 8 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार युवाओं की बनेगी। और जनता का जो ओपिनियन है, टीवी चैनल का ओपिनियन है, चाहे सभी वर्ग के, अति पिछड़ा। लेकिन टीवी चैनलों पर चाहे जो लोग जिस तरह का सर्वे कर रहे हैं, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एनडीए बहुमत में है, उसके बाद महागठबंधन आ रही है। हम आपको तकलीफ नहीं हो तो नरेंद्र मोदी 10 साल से राज कर रहे हैं भारत में, और भारत के 90% कहता है जनता कि गोदी मीडिया आप लोग नहीं हैं। आज हम आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये छोटे छोटे चैनल जितने हैं पूरे भारत में, वही सच्चा बात दिखाते हैं, जनता की बात दिखाते हैं, और जितने बड़े चैनल हैं सब नरेंद्र मोदी से रुपया लेके नरेंद्र मोदी का दलाली करने का काम करते हैं। आप बताइए पटेल जी, क्या लगता है, चूँकि रोजगार का जो मुद्दा है ये तो काफ़ी पेचीदा है, इस पे लगातार बहस करने की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि 4 सीट का आप समीकरण बता रहे थे, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला, कैसे 4 सीट पर क्या कैसे जीतेगी और क्या स्थिति बनेगी। 4 सीट पे जो स्थिति हमने बताया है, अभी तक के जो मैं घुमा हूँ, ये अपना हम बता रहे हैं, ये नहीं कि फलना जीत रहा है, फलना जीत रहा है। 4 सीट यहाँ से जीतेगा, ये तय है। ये आपके आंकड़े के अनुसार? मेरे आंकड़े के अनुसार, मेरे आंकड़े के अनुसार है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोग घूम रहे हैं और लोगों से जो जानकारी मिल रही है, शराबबंदी। जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का आवाज़ उठ रहा है कि शराबबंदी नहीं है बल्कि इस पे
और ज़्यादा लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया, किस तरह का? नीतीश जी के राज में तो शराबबंदी हुआ ही नहीं, शराबबंदी है कहाँ? नीतीश जी के राज में, उनके संरक्षण में, सीधे सीधे उनके पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हर घर में दारू की फैक्ट्री लग गया। रोजगार नहीं मिला किसी को, लेकिन दारू की फैक्ट्री जरूर लग गया। अगर आज खुला हुआ रहता दारू तो कम से कम गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता, वो भी रेवेन्यू खत्म हो गया और ये भी जा रहा है, और गरीब गुरबा लोग बेमतलब जेल में जाकर के सड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खामियां है इनका। ये दारूबंदी खत्म कर दीजिए, क्या नहीं होना तो पूरा बंद करिए। क्या होना चाहिए सुधार में? चूंकि देखिए बिहार की जो स्थिति है, यहाँ पे बेरोजगारी भी वही हालात में है, शराबबंदी का तो जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोजगार सृजन का क्या तरीका होगा आपके हिसाब से? रोजगार सृजन के लिए यहाँ फैक्ट्री लगे, बड़ा बारे जितने को बुलाए यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप किया जाए। जब तक इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा, और अभी जो जितने लोग रिटायर कर रहे हैं उनके जगह पे जो ये लोग जो रख रहे हैं उसको मानदेय पे रख लेते हैं, उसको बंद करें। सबसे पहले मानदेय पे रखेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कब नौकरी उनको मिलेगा? तो डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने से फायदा क्या है? पढ़ने से फायदा क्या है? जबकि उनका वैकेंसी खाली नहीं हो रहा है। न इनके राज में हो रहा है, न दिल्ली में हो रहा है, केंद्र में हो रहा है। दोनों मिलकर के वैकेंसी को समाप्त करने पे लगा हुआ है। के बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है कि इंजीनियरिंग करके और डॉक्टर बन के पकौड़ा नहीं तलना है। यहाँ के युवाओं ने तय कर लिया है, आईआईटी में इंजीनियरिंग करके पकौड़ा नहीं तलेंगे, ना आईटीआई करके भी पकौड़ा तलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जो मेरिट है उसके आधार पर नौकरी लेंगे। सरकार वैसी होगी जो मेरिट का सम्मान करे। जो सरकार वैसी नहीं चाहिए बिहार को, जो मेरिट का मान करे, और मेडिकल पढ़ने वालों को जिनको ऑपरेशन करना चाहिए, जिनको हॉस्पिटल में ड्यूटी करके जान बचाना चाहिए, और उनको पकौड़ा तलने के लिए कहा जाएगा, वैसी सरकार बिहार के युवा पसंद नहीं करते हैं और ना करेंगे। सुशील मोदी लगातार, चूंकि आपने रोजगार की जो बात कही है, सुशील मोदी लगातार ये कहते हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है जहाँ पे इंडस्ट्री लगाया जाए। झूठ बोल रहे हैं सुशील मोदी। जमीन तो इतना है कि इंडस्ट्री लगाने के वाले आदमी नहीं। अभी रेलवे की जितना खंडर पड़ा हुआ है सिर्फ हाजीपुर में, इसी रेलवे में उतना में इंडस्ट्री इतना लग जाएगा कि यहाँ पे रेल को बाहर से कोई पार्ट पुर्जा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक पूरा खाली खंडर पड़ा हुआ है।